हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, नथिंग बट सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। फर्स्ट चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था कि भाई इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेक्चर शुरू करने से पहले, और लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको क्या करना है, शेयर करना है। प्लीज़ बच्चे लोग आप क्या कर लेना, शेयर कर देना। आपके जितने भी 12th स्टैंडर्ड में बच्चे लोग हैं उसको फ्रेंड सर्कल में है सबको मेरी लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सब लेक्चर्स, अकाउंट, एसपी तो चल ही रहा है, उसी इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, उम्मीद कर रहा हूँ वो भी अपने को मिल जाए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें अपने को क्या करेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो प्लीज़ बच्चे लोग शेयर कर दीजिए, और क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है तो करना भी नहीं है। यस, चलो शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 11th के मैं यहाँ पे एक छोटा सा 2 मिनट लूँगा आपका, कि यहाँ पे ऑलरेडी 11th के रिजल्ट आना शुरू हो गए। बहुत सारे बच्चे लोग मुझे कमेंट्स डाल रहे हैं कि सर आपके वजह से मुझे अच्छा सा स्कोर हुआ। ओसी एचपी को खाली वीडियोस देख के मैं 80, 89, 85 मतलब ऑलमोस्ट 80 अप क्या कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं ओवरऑल परसेंटेज वाइज, नॉट ओनली एसपी ने उसी के अंदर, पर ओवरऑल आप लोग के वीडियोस को देख के क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको भी यही क्या करना है, फॉलो करना है। जो 11th में मुझे फॉलो किया था हेमल सर के चैनल पे, तो यहाँ पे मुझे मेरी पर्सनल चैनल है, यहाँ पे अभी आपको सब चीज़ें मैं खुद तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट हाँ वो मेरी टीम से होगी पूरी, और पूरी टीम आपको क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी ड्यूरिंग दिस सेशंस, ड्यूरिंग एवरी ईयर, एंड नॉट एवरी ईयर तो नहीं, बट ड्यूरिंग द होल ईयर। एंड आपको जब भी एग्जाम्स आएगी, 12th की बोर्ड की एग्जाम जो मेन एग्जाम होगी, वहां पे भी लाइव सेशंस एंड एवरीथिंग करेंगे, सब चीजें अपन करेंगे। बट हाँ, उससे पहले आपको क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। शुरू करता हूं चैप्टर्स, बहुत आराम से जा रहा हूं क्योंकि कोई घाई नहीं, अपने को दिवाली तक पोर्शन कंप्लीट करना है, उससे पहले ही हो जाएगा। यस, पहला चैप्टर्स के 4 पार्ट्स मैंने बनाए थे, उसके अंदर 3 पार्ट्स तो मैंने खाली थियरी पढ़ाया, और लास्ट वाला सेशन जो था 4th वाला पार्ट था वो क्या था, एक्सरसाइज था। तो जिन बच्चों ने वो वाला पार्ट्स नहीं दिखाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके क्या कर सकते हो वो पार्ट्स को रिवाइज करना है। बिकॉज डे 1 पे मैं बोल लेते आ रहा हूँ कि भाई एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज, एक भी पार्ट स्किप आउट हो गए तो आपको नहीं समझ में आएगा कि नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर का भी सेम ऑलरेडी 2 पार्ट्स पढ़ा चुका हूं। फर्स्ट पार्ट्स में अपन ने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन के साथ, और सोर्स ऑफ ओन कैपिटल के बारे में स्टार्ट किया था। उसके अंदर वन ऑफ द फीचर्स पढ़े थे जो था शेयर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर गूगली बॉल डालना है उन लोग को बोर्ड के एग्जाम में, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों का माइंड थॉट होता है बड़े बड़े क्वेश्चन पे। बड़े क्वेश्चन मतलब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस का डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, ये बड़े क्वेश्चन है चैप्टर्स के अंदर से। तो बट उन लोग क्या कर लेते हैं, ऐसा गूगली बॉल डाल देते कि भाई व्हाट यू मीन बाय शेयर एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर। तो आपको सब चीज के लिए प्रिपेयर होना है, मैं सब चीजें बोलते जाऊंगा, हाईलाइट करके रखना है। ठीक है, सेकंड पार्ट्स के अंदर अपन ने एक ही चीज डिस्कस किया था जो था खाली डिफरेंट बिटवीन। मैंने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर पे क्या किया था, तुम लोग को पढ़ाया था। क्योंकि मैंने बहुत लंबा लेक्चर्स नहीं खींचूंगा, क्योंकि अगर मैं लंबा लेक्चर्स खींचूंगा तो आप सो जाओगे। एसपी थियरी सब्जेक्ट से अगर ओसी भी चलो संभल जाता है, बट एसपी नहीं संभलेगा, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस बना रहा हूं कि आप जब भी ट्रैवलिंग भी करोगे तो भी 1-2 कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और अगर एग्जाम में आ गए तो कहा ना का 5 से 8 मार्क आपके जेब में। ठीक है, चलो शुरू करता हूं विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना, चालू करता हूं चैप्टर्स को जहां पे छोड़ा था। लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने बेसिक डिफरेंस देखा था कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और अभी मेरा एफर्ट्स कम हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि मैंने तुम लोग को इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पढ़ा दिया है कि व्हाट यू मीन बाय इक्विटी शेयर एंड व्हाट आर द प्रेफरेंस शेयर। उसका पूरा डिफरेंस बिटवीन 11 पॉइंट अपन ने क्या कितना डिस्कस किया था लास्ट सेशंस के अंदर। अभी पढ़ने वाले इक्विटी शेयर्स को थोड़ा डिटेल में जाएंगे, मतलब इक्विटी के फीचर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रेफरेंस के फीचर। मतलब जो 11 पॉइंट वहां पे पढ़े थे ना, तो सर्टेन 8 से 10 पॉइंट तो क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। चलो शुरू करते हैं इक्विटी शेयर्स के साथ। इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, सिंपल एंड सोबर डेफिनेशन। क्या इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। डेफिनेशन भी लास्ट लेक्चर में वही पढ़ा था अपन ने कि इक्विटी शेयर आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। ऑब्जेक्टिव्स के लिए बच्चे लोग नोट डाउन करके रखना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए नोट डाउन करके रखना आता है। कंपनीज एक्ट डिफाइन द इक्विटी शेयर आर द शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो कौन से शेयर है, आपके इक्विटी शेयर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
The above definition reveals that equity share do not enjoy a preferential dividend, मतलब उसको डिविडेंड में भी सबसे पहला अधिकार नहीं मिलेगा और जब भी रीपेमेंट की बारी आएगी तभी भी उसको पहला प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। The equity shareholder do not have priority for the repayment of capital at a time of the winding up of the company। कभी कंपनी जब भी बंद होगी तभी भी उसको कैपिटल पहले मिलेगा नहीं। पहले किसको मिलेगा बॉस? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। इक्विटी शेयर आर अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। इक्विटी शेयर होल्डर ओन्स द कंपनी एंड बेयर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएट विद द ओनरशिप। ये तो अपने डिफरेंट बिटवीन में पढ़ा था कि भाई एक टाइप का अगर मेरे को रिस्क लेना है, मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा बॉस। अगर रिस्क लेना है मुझे तो मैं किधर इन्वेस्ट करूंगा? इक्विटी के अंदर, क्योंकि इक्विटी के अंदर दोनों में प्रेफरेंस नहीं है तो रिस्क तो है ना तो आपको डिविडेंड टाइम पे मिलता है ना तो अपना कैपिटल टाइम पे मिलेगा, तो रिस्क तो है। तो अल्टीमेटली रिस्क है बट रिटर्न भी क्या है? ज्यादा है। नो डाउट आपको रिटर्न क्या मिलेगा? फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलेगा। यहाँ पे डांस नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं? फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलेगा बॉस, बट आपको ज्यादा मिल सकता है अगर कंपनी ने ज्यादा अर्न किया तो, कंपनी ने कम अर्न किया तो कम मिलेगा। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है? फिक्स मिलता है कि 10% तो 10% मिलेगा, भले कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है कम कमा रही है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है, नो डाउट एक रिस्की कैपिटल बोल सकते हो, बट हाँ आप रिस्क के साथ साथ आप मिलेगा आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे आगे। आफ्टर द पेइंग अ क्लेम ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर द रिमेनिंग फंड्स बिलोंगिंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर, thus equity shareholder are residual claimant of the income and asset। सर अभी ये रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? रेसिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, कि जो बचेगा कंपनी के अंदर उसके बाद जो राइट्स होगा वो किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। मतलब सर सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कंपनी चाहती है कि इस बार हम लोग क्या करें? 100 रुपया क्या करें? 100 तो नहीं पर उसमें से 80 रुपया क्या करते हैं अपन इंटरेस्ट डिविडेंड सब बांट दे, 20 रुपया क्या करके रिजर्व करके रखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो 80 रुपया में से पहले किसको मिलेगा? पहले मिलेगा क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर मतलब आउटसाइडर को। आउटसाइडर में बैंक आ गई, डिबेंचर होल्डर आ गए, बॉन्ड होल्डर आ गए, आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लिया उनका इंटरेस्ट आ गया। तो ऐसे सब दे के बचा खाली 30 रुपया बचा। कितना रुपया बचा? 30 रुपया। 30 रुपया बचने के बाद आपको कंपनी ने डिक्लेयर किया कि ये 30 रुपया हम लोग क्या करेंगे? डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर करेंगे। अभी डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर किया तो पहला डिविडेंड किसको मिलेगा? पहला डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि पहले ही नाम में क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी को तो सबसे लास्ट में मिलेगा, सबसे लास्ट में मिलेगा मतलब ही क्या होता है? रेसिडुअल राइट। अगर कंपनी में बचा तो मिलेगा, मतलब इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद सपोज कि 5 रुपया ही बचा तो कितना मिलेगा? 5 रुपया ही मिलेगा। अगर नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। तो इधर क्लियरली लिखा है कि द इक्विटी शेयर होल्डर आर रेसिडुअल क्लाइमेट। उसको रेसिडुअल क्लाइमेट क्यों बोला है? क्योंकि भाई उसको डिविडेंड भी सबसे लास्ट में मिलेगा, कैपिटल भी सबसे लास्ट में मिलेगा अगर बचा तो, इसलिए उसको रेसिडुअल क्लाइमेट बोलते हैं। इनकम में डिविडेंड के फॉर्म में और असेट में अगर पैसा बचा तो ही उसको कैपिटल मिलेगा। ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं या तो कमेंट्स आ जाएंगे भाई डिसएग्री एग्री की बात कर रहा हूं और आपको 4 मार्क के लिए पूछे तो प्लीज ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर क्लिक हो गए आपको तो 4 मार्क आपके जेब में। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। दे आर पेड अ डिविडेंड एट अ रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना कि अल्टीमेटली जो कंपनी के अंदर डिसीजन लेना रहता है ना कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, कि बोनस देना है कि राइट देना है, वो सब अल्टीमेटली पावर किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि उसको बिठाया क्यों है? इक्विटी के बिहाफ में क्या करेगा? मैनेजमेंट करेगा। आपने 11th में पढ़ा भी रहेगा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। तो जो भी डे टू डे अफेयर्स है, कंपनी के ट्रांजैक्शंस हैं, डिसीजंस लेने हैं, ये सब डिसीजंस कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि डिविडेंड का राइट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, वो सब राइट्स किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। छोटे छोटे पॉइंट हाईलाइट करके रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे ही ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। If there is a no profit, no dividend will be payable. Clear फंडा है। Similarly, if there is a less profit, lesser the dividend will be paid. Thus, fortune of the equity shareholder is tied up with the ups and downs of the company. If the company is successfully, they enjoy a great financial reward, and if the company fails, the risks fall mainly on them। मतलब क्लियर फंडा है, प्रॉफिट ज्यादा, रिटर्न ज्यादा, अगर डूब गए तो आप भी डूब गए, आप मतलब इक्विटी शेयर होल्डर।
It is exactly because of this position equity share capital is known as a venture capital or risk capital. Once again ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव्स में आने की उम्मीदें हैं, तो प्लीज हाईलाइट करके रखें। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क कैपिटल बोलते हैं और वेंचर कैपिटल बोलते हैं। वेंचर कैपिटल का मतलब जो जिसने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, चलेगा नहीं चलेगा, वेंचर कैपिटल। तो ओनर ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल रिस्क बेयरर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं तुम लोग को समझ में आ रहा है बॉस। इफ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, डाल देना। However, equity shareholder participate in the management of their company. Of course, ये तो अपन ने different वीडियो में लास्ट सेशन में देखा था। They are invited to attend the general meeting. They are allowed to vote on all the matter discussed at a general meeting. मतलब जनरल मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी वोटिंग होगा, सब पे वोट कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है। कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। They are allowed to vote on all the matters discussed at a general meeting. They elect their representative to manage the company. मतलब कौन है इक्विटी शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव? ही कौन है? कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इक्विटी शेयर होल्डर आर दस अ रियल ओनर ऑफ द कंपनी, इसलिए इसको रियल ओनर बोला है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट रियल ओनर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर लाइक में बोले जाओ ना, लाइक क्रेडिटर। सर क्यों ऐसा लाइक बोलो, समझ में नहीं आ रहे हो। लाइक क्रेडिटर इसलिए बोलो कि भाई देख रहे हो प्रेफरेंस शेयर को सब में प्रेफरेंस मिल रहा है, जब भी प्रॉफिट हुआ तभी भी डिविडेंड भी फिक्स्ड है, इंटरेस्ट भी क्या होता है, फिक्स होता है। बैंक का लोन का इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर को अगर प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट डिविडेंड कैसे मिलेगा, फिक्स मिलेगा। तो लाइक इसलिए मैंने बोला, लाइक बोलने का मेन पर्पस है इज लाइकली टू बी अ क्रेडिटर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो देखते हैं फीचर्स, देखते हैं वन बाय वन। आराम से जा रहा हूं। इफ यू आर स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर नहीं समझ में नहीं आ रहा। चलो बढ़े आगे। पहला ये फीचर्स के अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर पहला पॉइंट बोलता है परमानेंट कैपिटल। एक बार कंपनी के अंदर पैसा आ गया, जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक आपको रिफंड मिलेगा नहीं। ये अपन बात किसकी कर रहे हैं अभी? इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर इरिडीमेबल, मतलब रीपेमेंट होगा ही नहीं। The amount received from the equity share is not refundable by the company during its lifetime. मतलब जब तक कंपनी जिंदा है, मतलब स्ट्राइक ऑफ नहीं हुई है, वाइंडिंग अप नहीं हुई है, तब तक उसका कैपिटल कंपनी के अंदर रहेगा। Equity share become more refundable only in the event of the winding up of the company or company decided to buy back the share. ये लास्ट सेशन में अपन ने पढ़ा था, बाईबैक का फंडा क्या होता है, तुम लोग को थोड़ा बहुत झलक मैंने वहां पे दिया था। Thus, equity shareholder share capital is long term and permanent capital of the company. सेकंड पॉइंट बोलता है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। फिक्स मिलता नहीं है, इसको कैसे मिलते हैं? फ्लक्चुएटिंग, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे। इक्विटी शेयर डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया उसके बेस पे उसका क्या होता है, डिविडेंड नक्की होता है। इफ द कंपनी अर्न प्रॉफिट और लॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन करेगा प्रपोज? ये अपन ने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे भी वापस सेम लाइन दिया है। बोर्ड में प्रपोज, सॉरी एक लाइन का आपची मार दिया। इफ द कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, डिविडेंड इज पेड एट अ हायर रेट। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज अ इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्रपोज द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। मतलब ज्यादा प्रॉफिट हो तो ज्यादा, कम हुआ तो कम, और जो भी डिसीजन लेना है वो कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर ओनर है, भाई तू मालिक है, बट तू ये बोलेगा कि मुझे 15% डिविडेंड चाहिए, 25% डिविडेंड चाहिए, चलेगा नहीं। इसलिए क्लियरली बोला है कि इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंपेल, मतलब फोर्स करेगा नहीं, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि भाई आपको इतना ही हम लोग को पे करना पड़ेगा। द इनकम ऑफ द इक्विटी शेयर इज अनसर्टन एंड इरेगुलर। द इक्विटी शेयर गेट डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। ऑब्जेक्टिव इसमें ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़े क्या? थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? राइट्स। ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर होल्डर को दोनों राइट्स है। मतलब राइट्स की बात करूं तो मीटिंग में जाके वोट कर सकता है, अटेंडेंस शीट चेक कर सकता है, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स चेक करता है, ये सब क्या होता है? राइट्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय सर्टेन राइट्स। राइट टू वोट, ऑफ कोर्स मीटिंग में जाएगा तो भाई बैठने चाय पानी नाश्ता तो करेगा ही, उसके साथ साथ वोटिंग भी करेगा। इट इज अ बेसिक राइट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे इलेक्ट देयर डायरेक्टर, अल्टर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट, ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाया है, ओनर है, अगर प्रॉफिट कमा रही है कंपनी तो प्रॉफिट में भी हिस्सा होगा, बिकॉज अल्टीमेटली रियल ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है।
It is the important right of the equity shareholder. They have a right to share in the profit when they distributed as a dividend. If the company is successful and make a handsome profit, oh sir, handsome profit. Handsome का मतलब यहाँ पे होता है good profit. Of course, handsome मतलब मेरे जैसा handsome, I know, but handsome का मतलब यहाँ पे होता है good profit. Good profit सर, बहुत झाड़ पे चल रहे हो, just chill, yeah. हैंडसम प्रॉफिट मतलब गुड प्रॉफिट कमाया जाएगा. दे हैव एडवांटेज ऑफ गेटिंग अ लार्ज डिविडेंड. अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो उसको चांसेस है कि ज्यादा क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा. नेक्स्ट राइट्स क्या है, राइट्स टू इंस्पेक्ट द बुक्स. ऑफ कोर्स ओनर है, सब बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है. यस, इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ देयर कंपनी. नेक्स्ट राइट्स बोलते हैं राइट्स टू ट्रांसफर ऑफ शेयर. द इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. बट ये प्राइवेट कंपनी ही, सॉरी पब्लिक कंपनी ही फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है. ये अपन ने लास्ट सेशंस के अंदर, लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था शेयर्स की फीचर्स के अंदर. प्राइवेट कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफर होते नहीं है. ठीक है, नोट डाउन करके रखना है चीज. नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं पॉइंट नंबर 4, नो प्रेफरेंशियल राइट्स. ऑफ कोर्स डिविडेंड में भी कोई प्रेफरेंस नहीं, रीपेमेंट में भी कोई प्रेफरेंस नहीं. इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. आपको भी मालूम है, दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर हैज बीन पेड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद ही इक्विटी को अपना प्रेफरेंस क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा. सेम कैपिटल के अंदर भी प्रेफरेंस को मिलने के बाद ही क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा. अपने को मतलब इक्विटी को, आम जनता को. सिमिलरली एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड लास्ट. फर्दर इफ नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर विल नॉट गेट एनीथिंग. मतलब अगर सपोज कि मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद 30 रुपया था, प्रेफरेंस शेयर को 25 रुपया दे दिया, 5 रुपया भी बचा तो मिलेगा. अगर 5 रुपया भी नहीं बचा तो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा. यस, चलो नेक्स्ट आ जाएगा पांचवा नंबर, 5th फीचर्स क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग पावर. ऑफ कोर्स रियल ओनर है भाई, पावर तो रहेगा ना कंपनी के अंदर. कंट्रोलिंग पावर, द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर. देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे खाली शेयर होल्डर क्यों वर्ड यूज नहीं किया है, इक्विटी वर्ड आगे क्यों यूज किया है, सब छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखना. वरना चाहे तो उन लोग वर्ड क्या लिख सकते थे, सेंटेंस क्या लिख सकते थे, द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड विद द शेयर होल्डर. अगर खाली वर्ड शेयर होल्डर बोलते हैं तो दोनों आ जाते थे, कौन, प्रेफरेंस और इक्विटी. बट इन लोग ने क्लियरली बोला है कि किसके पास कंट्रोलिंग पावर है, इक्विटी के पास है. छोटे छोटे पॉइंट अभी ये लेवल पे सीखते जाइए, बिकॉज आगे जाके प्रोफेशनल लेवल पे आपको एग्जाम्स देनी रहेगी. बड़े लेवल पे जब भी बड़ा स्टेज देखेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्स देखेंगे, तभी ये छोटे छोटे पॉइंट्स कंसंट्रेट करने होंगे आपको. वहाँ पे बाकी और कोई गेम नहीं है बॉस. जीवन की भी बात करो, लाइफ की भी बात करो, यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहना है, प्रैक्टिकल रहना है लाइफ में. यस, चलो. दे आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ रियल मास्टर ऑफ द कंपनी. इट इज बिकॉज दे एंजॉय एक्सक्लूसिवली वोटिंग राइट. The Act provide the right to cast a vote in proportion to the shareholding. They can exercise their voting right by proxies. अब ये proxies क्या होता है सर, 11th में तो पढ़े रहेंगे नो डाउट. जो बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा उनके लिए मैं हिरेन सर यहाँ पे बैठे हैं वापस से एक्सप्लेन करने के लिए. प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी मतलब आपने देखा रहेगा कि आपके कॉलेज के अंदर, क्लासेस के अंदर या तो फिर स्कूल के अंदर जब भी कोई टीचर, सपोज कि ओसी का लेक्चर्स था, ओसी के सर नहीं आए या तो ओसी की मैम नहीं आई, उसके बदले में सपोज कि फॉर एग्जाम्पल पीटी की मैम आ रही है या तो फिर इंग्लिश की मैम आ रही है, नथिंग बट वो क्या कर रही है, प्रॉक्सी फील कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द जो एब्सेंट है उनके बिहाफ में. बढ़ा पढ़ाएगी अपना सब्जेक्ट है, ओसी नहीं पढ़ाएगी. वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है. तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि भाई कोई पर्सन एब्सेंट है, उसके बिहाफ पे कोई किसी और पर्सन आ रहा है, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं. तो यहाँ पे भी सेम फंड है. अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर होल्डर हूँ रिलायंस कंपनी के अंदर, रिलायंस के अंदर कंपनी के अंदर मैं शेयर होल्डर हूँ, मीटिंग थी, मैं नहीं जा पाया, मैंने क्या किया, मेरे भाई को भेज दिया. तो मेरे बिहाफ में कौन गया, मेरा भाई, मतलब प्रॉक्सी. ये अलाउड कभी किसी को है, इक्विटी शेयर होल्डर को ही है प्रॉक्सी का फंडा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. विदाउट इवन अटेंडिंग द मीटिंग इन पर्सन. By exercising voting right, they can participate in the management and affairs of the company. They elect their representative called board of director of the for the management of the company. They are allowed to vote on all the matter discussed at a general meeting. Thus, equity shareholder enjoy a control over the company. Next है रिस्क. रिस्क तो बहुत है इसको, मतलब अगर आपको रिस्क लेना है तो आपको किधर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बस हाँ, रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है. इक्विटी शेयर होल्डर बेयर द मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी. दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ
shock absorber when company has financial crisis. If the income of the company fall, the rate of dividend also come down. Due to this, market value of equity share come down, resulting into the capital loss. Thus, equity shareholder are main risk taker. नेक्स्ट है 7th पॉइंट, बोलता है उम्मीद करता हूं तुम लोग को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है बिंदास कमेंट सेक्शन में फेंक दीजिए कमेंट अपनी, ठीक है। रेसिडुअल क्लाइमेट, अभी देखो अपन ने ऊपर तो पढ़ा, इतना तो भाषण दिया। रेसिडुअल क्लाइमेट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बच्चे को सबसे लास्ट में भाव मिलता है, या डिविडेंड भी सबसे लास्ट में और रेसिडेंशियल भी सबसे लास्ट में। इक्विटी शेयर होल्डर एज अ ओनर आर रेसिडुअल क्लाइमेट टू ऑल द अर्निंग आफ्टर द एक्सपेंस टैक्स एट एक्स्ट्रा आर पेड। और रेसिडुअल claim means they are last on the earning of the company. Although equity shareholder come last, they have advantage of receiving the entire earning that is left over. ये भी एक एडवांटेज है। देखो, अगर कंपनी के अंदर सबको देने के बाद बहुत सारा प्रॉफिट बच गया, अज्यूम करो, जरूरी नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी बंद होती है, कभी कभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी बंद होती है, तो बहुत सारा असेट बच गया, बहुत सारा प्रॉफिट बच गया, तो वो सब प्रॉफिट भी किसका हो सकता है? इक्विटी का हो सकता है। नेक्स्ट है नो चार्ज ऑन असेट। अभी सर चार्ज कहां से आ गया? ये क्या वर्ड हो गया? नो चार्ज ऑन असेट मतलब आप ओनर हो, मानते हैं हम लोग, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब उसका मतलब नहीं कि खुद की प्रॉपर्टी पे नाम पे लेगा, मतलब कंपनी की वैल्यू, कंपनी की आइडेंटिटी अलग है, आपको खुद को मालूम है, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल स्टेटस करके वर्ड सुना रहेगा आपने 11th में, कि उसका आइडेंटिटी अलग है। कंपनी चाहे तो अपने नाम पे मशीनरी बाय कर सकती है, कंपनी चाहे तो अपने नाम पे बिल्डिंग ले सकती है, कंपनी जो चाहे वो कर सकती है अपने नाम पे, तो उसके नाम पे रहेगा। बट आप भले ओनर हो, यू आर द ओनर, तो आप अपने नाम पे कोई असेट चार्ज कर सकते नहीं हो। इसका मतलब ये होता है, देखो, द इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द असेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बोनस और राइट। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इन दोनों को दो पर्पस, राइट्स देने का मेन पर्पस यही था कि सब अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे ना तो इक्विटी के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तो मेन पर्पस यही था अपना। बोनस शेयर आर इश्यू एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। पहला तो बोनस तो फ्री में मिलता है, ऑफ कोर्स उसके लिए कोई पैसा देना पड़ता नहीं है। दिस शेयर आर इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था जब भी डिफरेंट बिटवीन पढ़ रहे थे कि कंपनी अपनी मर्जी से क्या करते हैं, बोनस शेयर्स देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वरना पैसे से होगा तो कौन लेगा। यस, चलो आगे बढ़ेगा। सर ये बोनस देते क्यों है? अभी लोड मत लीजिए, अभी लोड मत लीजिए, जब भी चैप्टर नंबर 3 आएगा तभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, दिस आर इश्यू आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा रहेगा ना उसमें से ही देगी, वरना कंपनी थोड़ी अपनी जेब से पैसा देगी। कंपनी के पास भी पैसा होना चाहिए ना तो ही शेयर दे सकती है, अदरवाइज कैसे दे सकती है सर? यस, कॉमन सेंस है। बोनस शेयर आर इश्यू इन द प्रोपोर्शन टू द शेयर हेल्ड, thus कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर नथिंग बट इक्विटी शेयर टेंड्स टू ग्रो ऑन हिज ओन। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियरली लिखा है कि ये बेनिफिट खाली किसको है? इक्विटी को है, प्रेफरेंस को नहीं है। कल भी पढ़ा था, लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, याद रखना। किधर पढ़ा था? डिफरेंट बिटवीन में पढ़ा था। नेक्स्ट राइट इशू, ये भी राइट्स किसके पास है? इक्विटी के पास है, प्रेफरेंस शेयर के पास नहीं है। When the company need a more fund, ये भी लास्ट सेशन में दिखा था कि कंपनी को ज्यादा पैसे की जरूरत है, एक्सपांड करना है, बिजनेस ब्रांचेस खोलनी है, पैसे की जरूरत है, तो कंपनी पहले किससे पैसे भीख मांगने जाएगी? अपने ही शेयर होल्डर से। अपने मतलब एग्जिस्टिंग में इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मांगने जाएगी। अगर वो लोग नहीं दे रहे, नहीं इंटरेस्टेड है, तो ही कंपनी आउटसाइडर से पैसा लेगी। मतलब पहला प्रेफरेंस किसको दिया? अपने घर वालों को, ठीक है, और अपने में भी कौन? इक्विटी वालों को। When a company need more fund for expansion purpose and raise further capital by issue of share, the existing equity share, सर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डांस कर रहा हूँ? नहीं, यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रहा हूँ कि existing equity shareholder का क्या राइट्स है, may be given priority to the get newly offered share. This is called as a right issue. The share are offered to the equity shareholder first in a proportion to their existing share होल्डिंग। जो उसका जितना रेशियो होगा उसके हिसाब से क्या करेंगे? ऑफर करेंगे। बहुत लाइन हो गई है, समझ में नहीं आएगा सर इतना रेट क्या हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जनरली अपन ने लास्ट सेशन में मतलब डिफरेंट बिटवीन में पढ़ा था कि जनरली फेस वैल्यू क्या होती है? 1 रुपया होती है, लो होती है, 1 रुपये से 10 रुपये की रेंज होती है। मार्केट वैल्यू भी डिपेंड करेगा सप्लाई एंड किसके? डिमांड पे। अगर ज़्यादा सप्लाई और डिमांड है, मतलब सॉरी ज़्यादा डिमांड है तो ऑफकोर्स मार्केट में उसको ग्रो होगा मतलब प्राइस बढ़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द
share. The demand and supply of the equity share depend on the profit earned and dividend decline. When company earn a huge profit, market value of its share increases. On the other hand, when it's incur a loss, the market value of its share decreases. There are a frequent fluctuation in the market value of the share in comparison to the other security. Therefore, equity shareholders are more appealing to the speculator. नेक्स्ट आ जाते हैं कैपिटल, और लास्ट पॉइंट होगा कैपिटल एप्रिशिएशन. कैपिटल एप्रिशिएशन कैसे होगा भाई? अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, कैपिटल एप्रिशिएशन होगा भाई. सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस का मैं बात करूँ, अगर 15 साल 20 साल पहले जो शेयर का भाव सपोज कि 1500 होगा, आज उसका 2600 चल रहा है. तो ये जो कैपिटल एप्रिशिएशन मतलब क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि कंपनी ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैसे ग्रो किया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. ये ओनली पॉसिबल है इक्विटी के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर पॉसिबल नहीं है. शेयर कैपिटल एप्रिशिएशन टेक अ प्लेस व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजिंग इन द शेयर मार्केट. प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी एनहांस द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द शेयर मार्केट एंड इट फैसिलिटेट द एप्रिशिएशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर. तो ये हो जाएगा आपके टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे? 13 पॉइंट हो जाएंगे. अगर एग्जाम के लिए 5 मार्क के लिए बॉस क्वेश्चन आ रहा है तो मीनिंग लिखना है आपको इक्विटी शेयर्स का, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है कि इक्विटी शेयर आर द शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर. बाद में उससे फीचर्स आएगा तो आपको प्रॉपर डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करना है. देखो जितना अच्छा पिक्चर्स दिखाओगे उतना ज़्यादा एंटरटेन होगी कौन? टीचर आपकी चेक करने वाली, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा. जैसे पिक्चर में भी ज़्यादा एंटरटेन होगा, इंटरेस्टिंग होगा, उतना ही पब्लिक क्या करती है, रिव्यू करती है, रिव्यू देती है और देखने जाती है. तो सेम लाइक आपके जो पेपर्स होगा इट्स लाइक अ पिक्चर, कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो. जितना रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, पिक्चर के फॉर्म में होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो ही ऑडियंस मतलब आपके यहाँ पे ऑडियंस कौन है? आपके टीचर. तो ही वो क्या करेगी? मार्क्स देगी, वरना मार्क्स देगी नहीं. अगर मूवी फ्लॉप होती है तो कोई पैसा नहीं देते, वैसे मार्क्स भी नहीं मिलेगा अगर पेपर फ्लॉप हुआ तो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉप कर दूं. अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का भी लेने जाऊंगा तो आप सो जाओगे, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा. ठीक है, आराम से जाएंगे. मैंने टारगेट रखा था तो 2 क्वेश्चन पढ़ा होगा, बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन पढ़ा होगा. हिरेन सर बहुत है, वरना बच्चे लोग सो जाएंगे. 20-25 मिनट का बनाओ, दैट्स इट. डिटेल में गया हो, एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड को क्या कर रहा है डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसलिए इतना टाइम लगा. वरना मैं चाहूँ तो पूरा चैप्टर 1 घंटे में निकाल सकता हूँ, बट नहीं, अपने को कोई घाई नहीं है. यहाँ पे सब बच्चों को सब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. देखो पास तो हो जाओगे, अगर मुझे फॉलो किया तो मैं पास तो करवा दूंगा, बट यहाँ पे टारगेट है अपना 90%. इस साल 90% लाना है और 1 लाख बच्चे तक पहुंचना है अपने को. कितने लाख तक बच्चे तक पहुंचना है? 1 लाख बच्चे तक पहुंचना है. प्लीज बच्चे लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए सब बच्चे लोग को. ठीक है, तो यहाँ पे वीडियोस को क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ. नेक्स्ट लाइव सेशंस के नॉट लाइव सेशन, नेक्स्ट सेशंस के अंदर अपन प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और रिटर्न अर्निंग करके ओन कैपिटल वाला कंसेप्ट क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के लिए. टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए. थैंक यू सो मच.